नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। लिए चलते हैं सीधा आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारे हरियाणा से पानी लाने का समझौता हो तो हमारी शेखावाटी के लिए काम आएगा, चाहे हमारे इंदिरा गांधी और गंग नहर हो जिसके लिए 4000 करोड़ रुपए हमने दिया है, वो हमारा हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बीकानेर, फलौदी, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए उसका काम आएगा। और यही नहीं, हमने आगे भी काम किया है। माही डैम के माध्यम से हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हमारा उसमें किस तरह से सिंचाई हो सकती है, उसके लिए भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आदिवासी कल्याण के लिए भी लगातार काम कर रही है। आपने देखा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि विकास सर्वांगीण, सर्वव्यापी, सर्व समावेश होना चाहिए। इस सोच के साथ उन्होंने जनजातीय समाज के विकास का बीड़ा उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजातीय समुदाय के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। यह हमारे इतिहास का सबसे बड़ा जनजातीय विकास कार्यक्रम है। इससे देश की 5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी, यानी देश की लगभग आधी जनजातीय आबादी लाभान्वित होगी। इस कार्यक्रम के तहत जनजातीय बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में मौजूद गंभीर कमियां दूर की जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा, बिरसा मुंडा जी की जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस पर कमजोर जनजातीय समूह के समग्र विकास हेतु प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की थी, जिससे हमारे प्रदेश के भी कई जनजाति बहुल गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्ध कराना सुनिश्चित हुआ है। जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। आदिवासी क्षेत्रों में 7 नए आश्रम, छात्रावास, 3 नए आवासीय विद्यालय और 250 नए माँबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। माँबाड़ी केंद्रों में कार्यरत रसोइयों और शिक्षकों का मानदेय 10% बढ़ाने का काम भी हमने किया है। 530 वन धन केंद्रों के जरिए जनजातीय परिवारों की वन उपजों को बाजार मिल रहा है। मानगढ़ धाम को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। टीएसपी फंड को 1000 करोड़ से बढ़ा करके 1500 करोड़ रुपए किया गया है। डूंगरपुर में डूंगरबल्ला, बांसवाड़ा में बांसिया चरपोटा और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय जैसे स्मारक और हमारे गौरवशाली इतिहास की जीवंत करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। जनजातीय समाज को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राजस्थान में अब तक 17,37,000 पक्के घर बन चुके हैं। 7,12,000 नए आवासों के लिए 8,540 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और इस बागड़ क्षेत्र के लिए लगातार हम योजना बना रहे हैं। इसको पर्यटन क्षेत्र से कैसे जोड़ा जाए, धार्मिक सर्किट इसका कैसे बनाया जाए, हमने उसका काम भी प्रारंभ कर दिया है। उसकी डीपीआर भी बन रही है। आने वाले समय में उसका लाभ भी आपको मिलेगा। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारी सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। आपने देखा है कि लगातार हमने काम किया है। 1.5 साल के अंदर हमने 1 लाख युवाओं को रोजगार की नियुक्ति देने का काम किया है। लगातार हम वैकेंसी भी निकाल रहे हैं। हम राजीविका के माध्यम से हमारे क्षेत्र की बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसान को किसान सम्मान निधि और उनको उपकरण दे करके उनको कैसे वो आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहे हैं। मजदूर के लिए मकान कैसे बने, उसको सुविधा कैसे मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। लगातार हम युवा, महिला, किसान, मजदूर के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, कई क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं कि पहले उन्होंने सपने दिखाए थे गरीबी हटाने के, अब उनका कहीं पता नहीं है। कांग्रेस ने लगातार नारा दिया था गरीबी हटाएंगे, लेकिन कभी उनका गरीब से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीब से वास्ता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी की योजना
उस गरीब कल्याण की योजना गांव गरीब तक अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति के पास पहुंच रही है। लेकिन मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं, कुछ और ऐसे लोग भी हैं, ऐसी पार्टियां भी हैं जो स्वार्थ के कारण एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही हैं, और मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो कर्मचारी अधिकारी होते हुए उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, किसी का उदयपुर पढ़ रहा है, किसी का जयपुर पढ़ रहा है, किसी का सीकर पढ़ रहा है, लेकिन वो हमारे गरीब भाई बहनों के बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, उनको गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, वो आपके हितैषी नहीं है, वो आपके आने वाली पीढ़ी के जितना विरोध में है, जितना वो दोषी है और जितना वो कर रहे हैं, वो आपकी पीढ़ी को आगे किस तरह से नहीं बढ़े से रोकने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों का भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। वो समाज के नाम पर, जाति के नाम पर किस तरह की बात करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने, उनकी हालत आपने देख ली। वो जैसे ही जाते हैं, आपका वोट लेकर के जाते हैं और किस तरह के काम करते हैं, ये आप सभी को मालूम पड़ गया किस तरह के वो काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस बागर क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार किसी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों से आपको बचना होगा, उनको बताना भी होगा। और हम भी चिंता मत करिए, ऐसे लोगों को हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं जो हमारे युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, उनको दिशा बदलने का काम कर रहे हैं। अरे अगर ऐसा करना है, आपके बच्चे वहां पढ़े, आपके बच्चे तो अच्छे जो शिक्षा के केंद्र में उनको पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं, हमारे गरीब बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। यह बंद कर दीजिए, ये जहां आप चलने वाला नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपने देखा होगा मेरी राजीव का की बहन है, इस बागर क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमर में कितनी मेहनत कर रही हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार मेरी उन बहनों से बात होती है, उनका जीवन स्तर सुधर रहा है, वो उनके महीने में आमदनी उनकी बढ़ रही है। और इसी को देखते हुए मैंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा की जब होली का समय आया, उनकी गुलाल खरीद करके पूरे देश में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी अब रक्षाबंधन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, और उसी को हम काम में ले रहे हैं। हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा की राखी पूरे देश के अंदर जा रही है, पूरे देश के अंदर जा रही है। जो हमारी बहनें बना रही हैं वो राखी जा रही है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहूंगा आपसे कि लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र के लिए काम कर रही है। आने वाले समय में न कई उद्योग धंधे भी आने वाले हैं, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे युवाओं का जीवन स्तर आगे उठे, हमारे उस मजदूर भाइयों का, किसान भाइयों को उसका लाभ मिले। और मैं इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ धार्मिक सर्किट से भी जोड़ा जाएगा और पर्यटन से भी जोड़ने का काम इस क्षेत्र को लगातार हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा है हाईवे भी बन रहा है, रेलवे लाइन भी आ रही है। इससे पहले कभी सोचा था क्या? किसी ने ध्यान दिया था क्या? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ऐसे लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। देश के विकास में रफ्तार में आगे बढ़ना है, हमारे इस बागर क्षेत्र को आगे बढ़ना है। यह इतना क्षेत्र है। और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अरे हमारे उन बुजुर्गों का, हमारे उन भाई बहनों का इस बागर के लिए कितना परिश्रम रहा है, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं उन सभी ऐसे हमारे पूर्वजों को मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस बागर क्षेत्र के लिए कितना काम किया है। मेरे भाई और बहनों, हमारे जो केंद्र हैं, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, हमारे ऐसे पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, उनको हमें श्रद्धा से नमन करना चाहिए और उनके स्थान को आगे विकास करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी भी हमारी देखेगी कि हमारे बागर क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए कितना इन्होंने बलिदान दिया है। मैं अंत में आपसे इतना कहूंगा मेरे भाइयों, किसान और आदिवासी हमारे समाज के मजबूत स्तंभ हैं। हमने 2047 तक विकसित राजस्थान का जो संकल्प लिया है, वो संकल्प तभी साकार होगा जब हमारे गांव समृद्ध होंगे, जब हर किसान खुशहाल होगा और जब हर जनजातीय परिवार को सम्मान मिलेगा,
सुविधा के अवसर उनको मिलेंगे। हम इसी सोच के साथ गरीब किसान और मजदूर के लिए काम करते हैं। जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा है लगातार हर दूसरे तीसरे महीना मेरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमर लगातार दौरा हो रहा है। लगातार मैं आपके बीच में आ रहा हूं और आपकी योजना जल्दी से ही हमारे इस बागड़ क्षेत्र को एक पर्यटन का स्थल भी बनाएंगे और एक धार्मिक सर्किट भी बनेगा। हमारे आदिवासी भाइयों का समाज स्तर ऊपर भी उठेगा और हमारे आदिवासी भाई से जुड़ करके रोजगार के अवसर भी हम उपलब्ध कराएंगे। मैं आपसे मेरे भाई और बहनों इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से आप ये भरोसा रखिए कि आने वाला समय आपका है, क्योंकि यहां की ये भूमि, यहां की प्राकृतिक सौंदर्य, यहां का माई का ये पानी और यहां से गुजरने वाले हाईवे, रेलवे, ये हमारे विकास की सीढ़ी है, विकास की सीढ़ी है। इसलिए आप चिंता मत करिए। इस क्षेत्र में आने वाले समय में एक परिदृश्य बदलने वाला है। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग बरगलाने का काम करते हैं उनको सबक सिखाने का काम आपको करना है। उनसे कहना है कि आप हमारे बच्चों को इस तरह से मत बरगलाइए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो हमारी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, उन योजनाओं को नीचे धरातल पर लेकर के जाना है। आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में ऐसा कौन सा हमारा परिवार है जिसको हमारी सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है? क्योंकि हम इस देश के और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें